सोचना कि स्पिन खत्म हो गया। ठीक है, स्टार्ट करें। Yes, sir. Sir, what have you taught till now? टिल नाउ अभी तो बस ज्वाइन ही किए हैं, अभी तो कुछ नहीं किए। ठीक है, बस स्टार्ट कर रहा हूं। रिकॉर्डिंग का है, हाँ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था क्या, देखो हमने जो पढ़ा था क्या, वो प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, स्टैटिक फ्लूइड, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे थे स्टैटिक। ठीक है, ये शायद टॉपिक की हेडिंग नहीं डाल रहे क्या, प्रेशर ठीक है। और राइटिंग की दिक्कत होगी तो बता देना। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आएंगे। ठीक है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आएंगे, लेकिन अभी नहीं। हाँ, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है ना, राइटिंग समझ में आ जाती है ना, क्योंकि एक बैच में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे राइटिंग पे प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत से समझ आ रहा ठीक, प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक फ्लूइड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक फ्लूइड हमने क्या बोला था कि स्टैटिक फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर आता था, जैसे ये ऐसे कंटेनर है, ठीक है, इसमें अगर लिक्विड भरी हुई है, तो ये सपोज एच हाइट की लिक्विड है। ठीक है, एच हाइट की लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है। ठीक है, डेंसिटी इज रो। ठीक है, तो इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आता था, प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, या फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है ना, फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड नहीं, फ्लूइड। ठीक है ना, वो कितना आता था, वो आता था एच रो जी। ठीक है ना, एच रो जी। अब ये एच जो है, ये क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ, दिस इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। एच इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो इज द डेंसिटी। ठीक है ना, अब ये हाइट कैसी भी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ऐसे ऐसे अगर ट्यूब हो जाए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हो जाए, और ये हाइट अगर एच है, ये हाइट एच है, ठीक है ना, और ये वाली जो लेंथ है वो कुछ भी हो, ये लेंथ कुछ भी हो, उससे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा, तो एच रो जी लिख देंगे। ठीक है ना, तो एच क्या था, हाइट, और मतलब वर्टिकल हाइट, और रो क्या था, लिक्विड की डेंसिटी, और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, अब सर। आती है जरा रो इस जो पे। है, सर जो डेंसिटी है रो, वो टाइम टू टाइम चेंज होगा ना, टेम्परेचर टू। डेंसिटी, डेंसिटी में जैसे वाटर की डेंसिटी की बात करते हैं तो ठीक है, वाटर की डेंसिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी चेंज होती है, बट दैट चेंज इज वेरी माइन्यूट। ठीक है ना, मतलब इतना कम है कि उसको हम मतलब कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, जैसे पानी की भी डेंसिटी में चेंज आता है। ठीक है ना, 1000 जैसे है उसकी डेंसिटी, तो 1000 से थोड़ी कम हो गई। ठीक है ना, मतलब पॉइंट्स में कम होती है, तो वो मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहती है। ठीक है ना, तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, चेंज तो होता है इसमें कोई मतलब मतलब इसमें कोई डाउट नहीं कि चेंज होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब तुम्हारे 8th क्लास या 9th क्लास की बात नहीं कर रहे, हम 11th 12th क्लास की बात कर रहे हैं, वहां भी कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, मे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा उसमें चेंज को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे वो बोल देंगे कि चेंज को कंसीडर करना है। ठीक, क्लियर है सर ना ये? जी जो है, सर जी जो है हाँ वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। हाँ हाँ हाँ, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, स्मॉल जी। ठीक है, अब आते हैं, सपोज जैसे कि अगर ये बताओ, एक क्या करते हैं, देखो जैसे हमने फिर से ऐसे सुबह एक क्वेश्चन किया था, वैसे ही मिलता जुलता थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, पर आराम से करना। ठीक है, इस पे लिखो मत रवि। ठीक है, इस पे लिखो मत कुछ। ठीक है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन फिर से वही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमने क्या किया कि हमने फिर से 3 कंटेनर लिया। ठीक है ना, 3, जैसे पिछली बार सुबह जो क्वेश्चन किए थे उसमें जो कंटेनर थे वो आइडेंटिकल नहीं थे। ठीक है ना, अभी हम यहाँ पे 3 आइडेंटिकल कंटेनर्स ले रहे हैं। ठीक है ना, आइडेंटिकल कंटेनर्स लाइक दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं हम ये सब बताएंगे, पहले क्वेश्चन कर लो फिर बताएंगे। ठीक है ना, 3 आइडेंटिकल कंटेनर्स हमने ले लिए। ये एक जैसे हैं। ठीक है ना, आइडेंटिकल मतलब सबके सब एक जैसे, मतलब सबका जो एरिया वेरिया, बेस एरिया वेरिया सबका सेम है। ठीक है ना, इसमें हमने क्या किया कि 3 अलग अलग, ठीक है ना, 3 अलग अलग डेंसिटी की लिक्विड जिनका मास सेम है। ठीक है ना, मतलब कि इसमें हमने 3 अलग अलग लिक्विड डाली, लेकिन तीनों जो लिक्विड है उसका मास सेम है। ठीक है ना, तीनों में जो हमने लिक्विड डाली उसका मास क्या था, सेम था। ठीक है ना, मतलब सपोज इसमें हमने एम मास की लिक्विड डाली, इसमें भी एम मास की लिक्विड डाली, इसमें भी एम मास की लिक्विड डाली, लेकिन हमने क्या किया कि जो डेंसिटी रखी ना वो अलग अलग रखी। हमने मान लो इसमें डेंसिटी डाली रो ए की, इसमें डाली रो बी की, इसमें डाली रो सी की। ठीक है ना,
तीन आइडेंटिकल कंटेनर थे जिसमें हमने तीन लिक्विड्स डाले, तीनों का मास सेम था लेकिन तीनों की डेंसिटी अलग अलग थी, ठीक है ना। और तीनों की डेंसिटी ऐसे थी, मतलब उनके बीच में जो रिलेशन है वो लाइक दिस, ऐसे है, रो ऑफ ए इज लेस देन रो ऑफ बी इज लेस देन रो ऑफ सी, ठीक है ना। मतलब जो ए वाली थी उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, ठीक है ना। अलग अलग डेंसिटी की लिक्विड है लेकिन मास सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तीनों के बेस पे, तीनों के बेस पे इस लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो मान लो क्या है, एफ ए एफ बी एफ सी है, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स है एफ ए एफ बी, ठीक है ना, एफ सी, ठीक है। तो बताना है, ठीक है, बताना ये है कि तीनों के बेस पे जो फोर्स लग रहा है वो सबसे ज्यादा किस पे लग रहा है, ठीक है। मतलब ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया है कि द फोर्स ऑन द बेस विल बी, मतलब द फोर्स ऑन द बेस विल बी, यहाँ पे लिख देते हैं, द फोर्स, द फोर्स ऑन द बेस। सोच समझ के आंसर, जल्दी जल्दी आंसर हमेशा गलत होता है, ठीक है ना। ये सब मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि देखिए और आंसर बता दी, ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग को चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 2, पहला क्वेश्चन फोर्स का है, दूसरा क्वेश्चन प्रेशर का आएगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इज मैक्सिमम इन वेसल ए, मैक्स इन ए, ठीक है, मैक्स इन बी, मैक्स इन सी, ठीक है, या इक्वल इन ऑल, ठीक है ना। मतलब सब में तो या इक्वल इन ऑल, ठीक है ना। तो चैट में देना है। हाँ चैट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। तीन आइडेंटिकल वेसल्स हैं, तीन आइडेंटिकल वेसल्स हैं, ठीक है। उसमें हमने तीन लिक्विड डाला, ठीक है ना, तीन लिक्विड डाला, तीनों का मास सेम था लेकिन तीनों की डेंसिटी अलग अलग थी। और डेंसिटी कैसे थी, रो ए लेस देन रो बी लेस देन रो सी, ठीक है। तो पूछा गया कि बताओ किसके बेस पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है ना। हम चार्ट पे एक बार देख लें। अब देखो हम ये नहीं बताएंगे कि किसका आंसर सही आया है गलत आया है, ठीक है ना, बस नाम पढ़ दे रहे हैं जैसे उसने आंसर दिया है, ठीक है ना। तो प्रिंस ने दे दिया, आर्यन ने दिया, यश, अर्नव, शिवम, अंशिका, आर्यन, अमित, प्रवीण, अमित, शुभम, प्रिंस, अविरल, उज्जवल, ठीक है, ऋषभ, कृष, ठीक है, ठीक है, तन्वी, अर्नव, अद्या, माही, आनंद, राणा, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो आंसर है ना, फोर्थ वाला जिसका जिसने जिसने दिया है ना, वो सही है। कैसे सही है? अरे एक बात बताओ, मास सबका सेम है ना, because it is asking तो force. अरे फोर्स पूछा गया है ना, मास तो सेम है ना, तो उसमें सोचना क्या था। Yes, sir. हाँ हाँ, मास तो सेम ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन फोर्स का तो मतलब ठीक है, ये तो क्वेश्चन एक्चुअल में तुम्हारा किसमें, ये तुम्हारा क्वेश्चन जो दिया गया था ना वो एससी वर्मा में दिया गया था, क्लास 11 की एससी वर्मा खोलोगे वहां पे फ्लूइड वाला जो टॉपिक है उसमें मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन मतलब वहां पे बुक में तो ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन में सपोज एक चीज और पूछ लें, अगर प्रेशर ऑन द बेस, प्रेशर की बात अगर करते हैं, प्रेशर, So what are the heights? हाइट के बारे में सोचो तुम, एक सेकंड जरा, एक सेकंड, एक क्वेश्चन एग्जैक्टली देख ली था ना, 2 मिनट बस। हम्म, ठीक है। प्रेशर की बात करें तो क्या होगा, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो ठीक है, प्रेशर वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। प्रेशर वाला ये लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है, आंसर देख लीजिए ना, ठीक है, हम बताते हैं, ठीक है। दरअसल तीनों का देखो मास सेम है, तो क्या हम मतलब
m इज इक्वल टू m, ये लिख सकते हैं क्या? अरे तीनों का मास तो सेम है ना, ठीक है ना। मास इज Yes. इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखते हैं क्या? तो वॉल्यूम लिखेंगे VA रो ए, ठीक है ना। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये लिखेंगे क्या? VA रो ए। अच्छा, वॉल्यूम तो तीनों का अलग अलग होगा कि सेम होगा? तीनों का वॉल्यूम सेम होगा कि अलग अलग होगा? इसमें Same. किसी को डाउट नहीं है ना? सेम होगा सर, अरे वॉल्यूम Same. सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो Same. different होगा. सेम Sir, होगा। same होगा. डिफरेंट होगा ना, डिफरेंट होगा ना। अब मास इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा? मास इज इक्वल Volume into density. टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Volume. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही तो होता है ना। डेंसिटी मतलब रो दिखा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो मास सेम है, ठीक है ना। अगर एक मतलब किसी लिक्विड का वॉल्यूम डेंसिटी अगर हम घटा देते हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, अरे sir. जो पानी की जो डेंसिटी होती थी वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती थी, तो उस समय पानी का जो वॉल्यूम होता था वो मिनिमम होता था ना, वो तो। Yes, sir. अरे सबसे ठीक है ना। और पानी को जब ठंडा करते थे या गर्म करते थे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, तो पानी का जो डेंसिटी कम होती जाती थी तो वॉल्यूम क्या होता था? एक्सपैंड होता था, बढ़ता चला जाता था, ठीक है ना। Yes. अब एक बार बताओ, नॉर्मल सी बात बताओ, 1 किलो का पानी है, 1 kg वाटर है, उसको हमने आइस बना दिया, तो क्या उसकी जो डेंसिटी तो चेंज हो गई ना? डेंसिटी घट गई, बढ़ Yes, गई? sir. अरे घट डेंसिटी गई। घट गई कि बढ़ गई? घट घट गई तो गई। वॉल्यूम बढ़ गया ना। अरे वॉल्यूम बढ़ गया ना, Yes, sir. डेंसिटी कम हो गई तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो ऐसा तो बोला जाता था कि जैसे कि अगर एक बॉटल है तो उसमें पूरा पानी भर के कभी उसको मतलब उसमें आइस नहीं, मतलब उसको फ्रीजर में नहीं डालते हैं। मतलब अगर कोई एक बॉटल है उसमें पूरा पानी अगर भर के अगर फ्रीजर में डाल दोगे, मतलब उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में डाल दोगे, तो वो बॉटल क्या रहेगी? बच जाएगी या बस्ट कर जाएगी? बस्ट कर जाएगी। Sir, कर bus कर जाएगी. आइस जाएगी. वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो उसका एक्सपैंड करेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब तुमने पूरा बॉटल भर दिया, एक्सपेंड करने की जगह ही नहीं बची, तो बॉटल तो गई फिर, ठीक है। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी ना, ठीक है ना। 1 kg का आइस, 1 kg का वाटर 1 kg के आइस में बनेगा तो मास तो वही रहा, ठीक है ना। वॉल्यूम डेंसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं कि अच्छा मास मतलब देखो सबकी डेंसिटी अलग अलग है तो वॉल्यूम भी अलग अलग होना पड़ेगा। तुम क्या लिख लिए? VA रो ए, Yes. ठीक है ना, इज इक्वल टू VB रो B इज इक्वल टू VC रो C, ठीक है ना। अच्छा VA की वैल्यू क्या लिखें? वॉल्यूम HA इंटू, मतलब इसका अगर सबका एरिया देखो, कंटेनर सेम है, ठीक है ना। कंटेनर का सबका बेस एरिया कितना होगा? A होगा, A होगा, A होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम की वैल्यू अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? H, मतलब हाइट तो सबकी हाइट अलग अलग होगी, HA इंटू एरिया A। नहीं समझ में आया? अरे वॉल्यूम तो ऐसा लिख सकते हैं ना, Yes, Yes, sir. sir. इन रो A। So please explain Is it- again this line. अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? हाइट इंटू एरिया, सुबह बताए थे ना ये। वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू H, तो सर जब सबका सर हाइट समान है तो सर EH केवल लिखिए तो कैसे नहीं हो पता? जाएगा। A को क्या ये तुम्हें लिखेंगे कौन तो EH? ये कैसे पता? अरे ये कैसे पता कि हाइट सेम है? Yes, sir, because अलग अलग वॉल्यूम का लिक्विड डाल रहे हो तो हाइट कैसे सेम हो सकती है? अरे एक तीन आइडेंटिकल कंटेनर, मान लो 3 तुम्हारे पास ग्लास हैं जो एकदम एकदम एक जैसे हैं, तो उसमें 3 अलग अलग वॉल्यूम के लिक्विड डालेंगे तो तीनों की हाइट सेम आएगी, अलग अलग आएगी? अलग अलग. सर डिफरेंट। अरे एक में तुमने 1 लीटर डाला, एक में आधा लीटर डाला, एक में 1.5 लीटर डाला सपोज, तो अलग अलग हाइट तक तो पानी राइज करेगा ना, यस सर। ठीक है ना। ठीक है, तो हाइट तो अलग अलग आएगी। तो हमने लेकिन उस ग्लास का एरिया या उस जो मतलब जहाँ पे जो कंटेनर ले रहा है उसका बेस एरिया सेम है, ठीक है ना। तो एरिया तो A लिख लिए, ठीक। उसके बाद लिख लिए क्या? इसमें लिख लिए HB, ठीक है ना। हाइट अलग आएगी इनटू बेस एरिया इज अगेन सेम, ठीक है ना। हाँ ठीक है। रो B, ठीक है ना, इज इक्वल टू HCA इंटू रो C, ठीक है ना। देखो A सब में कॉमन था तो A को कैंसिल करा लेते हैं, A, ठीक है। तो क्या आया? HA रो A HB रो B इज इक्वल टू SC रो C, ठीक है, Which is equal to mass. ठीक है ना। नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू मास ना, हाइट इनटू वॉल्यूम, अरे हाइट इनटू डेंसिटी मास थोड़ी हुआ, ठीक है। अब इसमें अगर सब में हम G से मल्टीप्लाई कर दें, अगर सारे तीनों इक्वेशन में G से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
अरे एक ही नंबर से अगर जैसे कि मल्टीप्लाई कर दे तीनों में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, No, जी से sir. मल्टीप्लाई कर दो, No, sir. जी Yes, sir. जी जी, तो ये जी जी आ गया तो देखो सब तो सेम ही आ गया, अरे सब तो इक्वल ही आ रहा है ना, इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। नहीं समझ में आया? Yes, sir. आ गए। Sir, please explain again from here. हाँ कहाँ से? यहाँ से? सर हाँ 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 हाँ। सर यहाँ पे मतलब ग्रेविटी से क्यों करेंगे? अब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर की वैल्यू होती है एच रो जी। अरे जो हमने प्रेशर सुबह पढ़ा था, क्या पढ़ा था? P इज इक्वल टू एच रो जी ही तो पढ़ा था ना, ठीक है ना? Yes, sir. जो प्रेशर होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड, तो हमने हाइट और डेंसिटी तो वहां पे देख रही थी, जी से और मल्टीप्लाई कर दिए, और अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना इक्वेशन में। अरे ठीक No, है sir. ना, कोई फर्क नहीं। No, sir. दोनों तरफ हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है ना? तो देखो हम जो फिर से बताया, जल्दी से बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये कह रहे हैं कि पहले हमने लिखा कि मास सबका सेम था, ठीक है? तो हमने लिख लिया यहाँ पे लिख लिया, हाँ ये m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m, ठीक है? मास तो सबका सेम है तो मास इक्वेट कर दिया, ठीक है ना? और मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो VA रो A इज इक्वल टू VB रो B इज इक्वल टू VC रो C। अब वॉल्यूम सबका अलग अलग है क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है? डेंसिटी अलग अलग है, इस वजह से वॉल्यूम अलग अलग है। वॉल्यूम, तो इसका मतलब हमने तीन आइडेंटिकल कंटेनर था, उसमें अलग अलग वॉल्यूम के लिक्विड डाले तो अलग अलग हाइट तक तो राइज करेंगे वो, ठीक है ना? सेम वॉल्यूम के डालते तो सेम हाइट तक राइज करते, लेकिन क्योंकि जो हाइट है वो अलग अलग है, ठीक है ना? तो अलग अलग हाइट राइज करेंगे। तुमने लिख लिया क्या? VA रो A इज इक्वल टू VB रो B इज इक्वल टू VC रो C। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया ऑफ द कंटेनर इज सेम, ठीक है? क्योंकि जो कंटेनर है वो आइडेंटिकल है, ऑल द थ्री कंटेनर्स आर आइडेंटिकल, तो उनका जो बेस एरिया है वो सेम है। तो वॉल्यूम को लिख लेंगे A इंटू HA, ठीक है ना? HA इज द हाइट जो पहले कंटेनर में राइज की होगी, HB इज द हाइट जो दूसरे कंटेनर में राइज की, और SC द हाइट विच इज हाइट ऑफ द लिक्विड विच इज इन कंटेनर C, ठीक है? तो HA इंटू A, HB इंटू A, SC इंटू A, ठीक है? A कैंसिल करा दिए तो क्या बचा? HA रो A इज इक्वल टू HB रो B इज इक्वल टू SC रो C। अगर हम G से मतलब एक कॉमन नंबर से, एक कॉमन क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तीनों इक्वेशन में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो G से मल्टीप्लाई कर दिए, तो G HA रो A, G HB रो B, G SC रो C, ठीक है ना? तो ये जो चीज है H रो G, ये तो प्रेशर कहलाती थी, और ये तो प्रेशर होती थी ना, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? तो ये सब, इसका मतलब ये तीनों अगर इक्वल है तो प्रेशर भी इक्वल है, ठीक है ना? तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ऑल द थ्री कंटेनर विल बी सेम, फोर्स भी सेम, प्रेशर भी सेम, ठीक है ना? ऐसा कब होगा? जब सेम मास के लिक्विड डालेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. Understood. ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखो थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, Sir, आगे बढ़े pressure आगे is बढ़े। equal if the mass is same as the water. अब प्रेशर इज सेम, लेकिन यहाँ पे जो बीकर मतलब जो कंटेनर यूज कर रहे हैं ना वो भी आइडेंटिकल है, ठीक है ना? कंटेनर जो यूज कर रहे हैं वो भी आइडेंटिकल है, एक ही जैसे कंटेनर में वो हम लिक्विड डाल रहे हैं, ठीक है ना? ये देखो, ये तो ध्यान रखना कि हम मतलब मास सेम रख रहे हैं, बाकी हमने डेंसिटी अलग कर दी, डेंसिटी अलग होने की वजह से वॉल्यूम अलग हो गया, वॉल्यूम अलग होने की वजह से जो हाइट मतलब जो तीनों कंटेनर में जो लिक्विड की हाइट होगी वो भी अलग अलग होगी, ठीक है ना? अच्छा एक बार बताओ, Are different than if we Sir, take अगर the डेंसिटी सेम होता अगर डेंसिटी सेम होता तो फिर तो वॉल्यूम भी सेम होता, तो हाइट भी सेम होती, ठीक है ना? तब तो कुछ सोचना नहीं था उसमें। But if अच्छा एक बात force is बता सकते, equal, then P is equals to F by A, and P is proportionally related to F. So if F is equal, so P will also be equal. नहीं देखो, जो P है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? हाइट और डेंसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें हाइट और डेंसिटी दोनों को ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में मतलब जो हाइट और डेंसिटी वो कैसे कितनी है, ठीक है ना? अच्छा सपोज इसी में अगर हम पूछने क्वेश्चन बताओ कि तीनों कंटेनर में जो लिक्विड की हाइट होगी, मान लो पहले में HA है, दूसरे में HB है, तीसरे में SC है, तो HA HB SC में कौन सा सबसे ज्यादा होगा और कौन सा सबसे कम होगा? HA तो पहले वाले सर थर्ड वाले में सबसे ज्यादा और पहले वाले में सबसे कम। No, sir. In the क्वेश्चन, first one, it will be more. चलो ठीक है देख लेते हैं हम, ये मेरा अरे, क्वेश्चन वो समझ में question आया? repeat कर हाँ, दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने जो कंटेनर में लिक्विड डाला था, ठीक है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तीनों कंटेनर में किस कंटेनर में लिक्विड की हाइट सबसे ज्यादा होगी,
Sir, please wait a second. Sir, in the first one. In the first one the height of the liquid will be Yes, sir. मैक्सिमम ना मैक्सिमम नहीं मतलब सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। क्यों ज्यादा होगी? अच्छा किसमें ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें डेंसिटी ज्यादा कि जिसमें वॉल्यूम ज्यादा? सर, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो। वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम के ऊपर तो डिपेंड करेगा ना, ठीक है ना। Yes, sir, वॉल्यूम। हाँ नेक्स्ट पेज पे दिखा देते हैं। ये देखो हमने लिखा था ना कि रो ए इज लेस देन रो बी इज लेस देन रो सी, यही तो लिखा, यही था ना शायद। हाँ रो ए लेस देन रो बी लेस देन रो सी, ठीक है ना। ठीक है, रो ए लेस देन रो बी लेस देन रो सी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। अरे जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, ठीक है ना। Yes. और जिसकी डेंसिटी सबसे कम उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो वी ए की वैल्यू अगर लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एच ए इंटू एरिया ए, ठीक है ना, एच बी इंटू एरिया इंटू एस सी इंटू एरिया, ठीक है। एरिया 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 सब कैंसिल हो गया, तो एच ए ग्रेटर देन एच बी ग्रेटर देन एच सी, ठीक है ना। तो तीनों कंटेनर में एक तो चीज है कि जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम आएगी ना वो अलग अलग आएगी। सबसे ज्यादा उसमें आएगी जिसमें उसकी डेंसिटी सबसे कम थी, ठीक है। डेंसिटी सबसे कम थी इसका मतलब वॉल्यूम सबसे ज्यादा था, ठीक है ना। वॉल्यूम ज्यादा तो हाइट भी ज्यादा। क्लियर है क्या Sir, कि कंफ्यूज Yes, होते sir. जा रहे हैं? Yes, sir. Sir, clear. ठीक है, ओके। sir. हाँ 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 Sir, the question which you asked of the pressure, क्वेश्चन, हाँ sir. प्रेशर का ही पूछ रहे थे, फोर्स का ही पूछ रहे थे, हाँ। Yes, sir. So, sir, can we see that as the force was equal and sir, the area was also equal? So, sir, when we will divide the same quantity, so, sir, as the formula of pressure is F by A, and sir, A is also equal and F is also equal. हाँ 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 हाँ, you can also see in that form also, ठीक है ना। ये भी सही है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes, एक sir. क्वेश्चन जरा फटाफट बताओ, बेसिक मतलब एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है। एक कंटेनर है, उसमें हमने तीन अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड भर दी, ठीक है ना। ऐसे ये अलग, बीच में ये अलग और बीच में ये अलग, ठीक है ना। ये वाली जो रेड वाली है कुछ ऐसे ऐसे तीन अलग अलग डेंसिटी की, ठीक है। मान लो हाइट क्या बोलोगे, 10-10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा नहीं हो जाएगी तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ठीक है। क्या रुक जा बताते हैं, 10 सेंटीमीटर लगे नहीं, एच ले लेते हैं, ओ की वैल्यू 1 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे ले लेते हैं 15, यहाँ पे ले लेते हैं 20, ठीक है। अच्छा इसमें से किस वाले लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले? क्वेश्चन भी बता रहा है, नीचे तीन वाले। अलग अलग लिक्विड, The last. सर नीचे वाली। ठीक है। जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो नीचे हो जाएगा ना, ठीक है। डेंसिटी कम होगी तो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, ठीक है ना। ऐसा तुमने कहाँ पे देखा होगा, पेट्रोल को पानी में डाल दो या केरोसिन ऑयल को पानी में डाल दो तो क्या Yes, करता है, वो फ्लोट करता है, ठीक है ना। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा था डेंसिटी जो थी रो, वो दिया हुआ था 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे डेंसिटी रो बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 750, कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़ना जाए बस 700, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ और डेटा सेट कर लें। 1000 हो गया, यहाँ पे क्या डाल दें, चलो ठीक है कोई डाल देते हैं, वो से यहाँ पे 700 है, ठीक है ना। 700 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे जो डेंसिटी है रो सी वो है 500। 300. कुछ भी डाल दो, ठीक है ना, मतलब कुछ भी डाल दो, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है ना। अब बताओ कि इसके बीकर के जो बॉटम वाला, यहाँ जो बॉटम वाला पार्ट है ना, यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर
कैलकुलेशन है, ठीक है ना, आराम से करना, लेकिन गलती मत कर देना, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर, अच्छा एक बात बताओ, जो प्रेशर होता है, प्रेशर की डायरेक्शन होती है या नहीं होती है? सिर्फ होती है, pressure equals to force होती upon है। area, and force have is होती a है। vector quantity, so it is हाँ, somehow related to vector quantity, so it has a direction. प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहली चीज, स्केलर ठीक है ना। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। चलो वेक्टर स्केलर पे ज्यादा नहीं जाते हैं, वेक्टर स्केलर जब कभी टाइम मिलेगा, ठीक है, दशहरे वशहरे की छुट्टी वुट्टी होगी तब पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना, जैसे पिछली बार पढ़ाए थे, सिलेबस में नहीं लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कभी टाइम मिलेगा तो। प्रेशर बताओ बॉटम पे कितना लगेगा? अच्छा क्या करें, तीनों का प्रेशर निकाल के जोड़ दें या कुछ और करना पड़ेगा? तीनों का इंडिविजुअल प्रेशर ही तो नेट प्रेशर एट द बॉटम होगा क्या? यस ये तो होगा ना। कितना टाइम लग गया इसमें? अरे यही तो करेंगे ना। एक अच्छा आंसर आया क्या? कुछ चैट देखे नहीं थे अभी तक। अच्छा नहीं, किसी का नहीं आया अभी। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एच रो जी होता था, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे H1 रो 1 जी H2 रो 2 जी प्लस H3 रो 3 जी, ठीक है। जी सब में से कॉमन है तो निकाल लो यहाँ से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? H1 रो 1 प्लस H2 रो 2 प्लस H3 रो 3, ठीक है। अच्छा आनंद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन बनाए थे तो हमें भी नहीं पता कि क्या है आंसर इसका, ठीक है ना, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो H1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लिखे हैं, 10 बाई 100 मीटर लिखे हैं? Sir, 10 by 100 meter. 10 by 100 सर 10 by 100 मीटर। तो 10 बाई 100 इंटू डेंसिटी ऑफ ए, ठीक है, रो 1 या रो ए लिख देते हैं, ठीक है। तो 1000 प्लस 700, सॉरी 700 नहीं, ये कितना था? 15 था ना, ठीक है। 15 बाई 100 इंटू 700। अब प्रेशर पूछा गया है ना, तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है ना। तो ग्राम वाम में नहीं आएगा आंसर। 500 इंटू 20/100, ठीक है, इंटू जी मतलब 10, ठीक है। अब यहाँ से कर लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे आएगा प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। ये कितना आ गया? पहला वाला आ गया 0 0, तो पहला वाला कितना था? 100 100 प्लस 100 plus 105 प्लस 100, 100 into ठीक है 10 ना, इंटू 10, ठीक है। तो 100 100 200 205 205 मतलब 2050, सॉरी 3050, सॉरी, ठीक है ना, सही लिखे 3050 ना, ठीक है ना। अब आंसर एक बार देख लेते हैं किसी किसका आया था। 3050, ठीक है, माही का आया। अविरल गलत कर दिए थे। 305 अर्नव गलत हो गया था, बस 0 छूट गया था लास्ट में, मुझे लग रहा है यूनिट कन्वर्जन में गलत किए थे, ठीक है। हमें ये कितना आया था? one more 45 question. इंटू, इसमें देखो ये मतलब पूरा टाइम पास है, ठीक है ना। तो टाइम पास नहीं करना है ना, कैलकुलेशन हमें मैथ्स थोड़ी पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें एक और क्वेश्चन दे देंगे तो क्या करना है? कैलकुलेशन, अगर तुमने मल्टीप्लिकेशन सही कर ली तो आंसर तो सही आएगा, इसमें कुछ नया तो सीखोगे नहीं कुछ। बात समझ रहे हैं ना मेरी? हम ये कह रहे हैं कि Yes. एक और क्वेश्चन मान लो तुम्हें ऐसा दे दें तो तुम कैलकुलेशन सही करोगे, तुम्हारा आंसर सही आएगा। इसमें तुमने कुछ नया तो सीखा नहीं, मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट तो आया नहीं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें मैथ्स थोड़ी पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है ना, हमें तो मतलब यहाँ पे फिजिक्स पढ़नी है, तो कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना। तो एक और नया क्वेश्चन दे देंगे तो फिर से P1 P2 प्लस P3 कर दोगे, P4 भी कर दोगे, हो सकता है, अगर ठीक है, अगर दे दें तो ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है ना। क्या हो गया? सब सम कर, हाँ सबका सम करके कर सकते हैं, सबका सम ही तो किए है ना यहाँ पे, ठीक है ना, सबका सम ही तो किए थे, ठीक है ना। हाँ ठीक है। सही से आंसर अगर आया था तो देखो आनंद का आया था, माही का आया था, अर्नब का आया था और सिचल, हाँ ठीक है, ठीक है। अरे तो देखो एक लिक्विड दे, 2 लिक्विड दे, 10 लिक्विड देने, सबको क्या कर देना है? सीधे सीधे जोड़ी तो देना है, ठीक है ना, ठीक है, ये तो करना है इसमें, ठीक है। अब एक नया टर्म आता है
एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का नाम सुने थे? अरे ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर का नाम सुने थे क्या? ज्योग्राफी Yes, में अगर sir. कोई पढ़े होगे। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, Sir, तो ATM. एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर वेयर भी होती है क्या एटमॉस्फेयर में हमारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Status. Troposphere, stratosphere, The mesosphere, troposphere, thermosphere, and stratosphère. exosphere. Exosphere, mesosphere. चलो जितनी भी होती है ठीक है, उस लेयर को अपने फिजिक्स में नहीं पढ़ना, बस एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती है क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर शायद क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर होती है। Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, हाँ। exosphere. अच्छा गुड, तो याद है पूरा? ठीक ठीक Yes. ठीक 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 है। तो ये जो लेयर्स होती है ना, ये अर्थ के ऊपर जो लेयर्स होती है ना, मतलब जैसे अपना जो अर्थ का सरफेस है ऐसे, यहाँ पे तूने बताया जो भी जितनी भी लेयर्स होती हैं अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग जो लेयर्स होती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, उन लेयर्स की वजह से ना, उन लेयर्स की वजह से, अच्छा एक इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। जैसे तुमने अभी सपोज कभी वो देखा होगा, क्या कहते हैं अपनी जो तुमने अगर कोई घड़ी अगर पहनते होगे तो घड़ी में वो वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ होती है। एक मिनट म्यूट कर लो, आवाज पीछे से आ रही है। प्रिंस म्यूट कर लो, प्रिंस म्यूट कर लो, ठीक है। हाँ, हम ये कह रहे हैं जैसे जो घड़ी होती है, ठीक है ना, उसमें तुमने जो रिस्ट वॉच होती है उसमें अगर देखे होगे तो उसमें लिखा रहता है इस तरह से, कभी कभी मतलब वो ऐसे लिखते हैं 50, ऐसे लिखते हैं 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट, ऐसे लिखते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. Yes. या 30 मीटर लिख देते हैं, या अलग अलग मतलब जो मतलब अलग अलग लिख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? Means 50 meter. क्यों लिखते हैं? Sir, underwater it will be working. water को sir. एक मिनट फिर से बोलना, आवाज Sir, नहीं आ up रही। to मतलब up to meter, up to 50 meter in the atmosphere, it is water resistant. up to 50 meter in the atmosphere it is water resistant. हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। water resistance sir 30 meter or 50 meter. ये बोला जाता है, हाँ ठीक है, ये बोला जाता है कि जैसे सपोज ये पानी का सरफेस है, ठीक है ना, तो पानी के सरफेस से अगर तुम 30 मीटर, अच्छा पानी में जितना अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अरे मान लो इसे, तो बढ़ेगा। मान लो तुम यहाँ गए, ठीक है ना, 10 मीटर गए तो प्रेशर बढ़ा, 20 मीटर गए तो एच रो जी से कंपेयर कर लो ना, P इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है ना, एच रो जी। तो जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे तो एच बढ़ेगा घटेगा? अरे अगर increase। पानी के अंदर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो प्रेशर पानी का इंक्रीज करता जाता है। अच्छा पानी का प्रेशर क्यों इंक्रीज कर रहा है? वाटर तो फ्लूइड है, ठीक है ना, तो वो जो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वो हाइट के साथ, हाइट मतलब जैसे यहाँ पे हाइट मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारे ऊपर कितना पानी है, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर कितना पानी है। जैसे सपोज मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे तुम हो ऐसे, फिर यहाँ पे हो और नीचे हो, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर जितना पानी है ना वो हाइट h और तुम्हारे पानी की डेंसिटी रो इनटू g, ये प्रेशर तुम्हारे ऊपर पानी की वजह से लग रहा है, ठीक है ना। अब सपोज तुम मतलब 50 मीटर पानी के अंदर चले जाओ तो वहां पे जो प्रेशर होगा, वहां पे जो प्रेशर, अच्छा 15-50 मीटर का चले जाए तो वहां पे प्रेशर कितना लिख सकते हैं क्या हम? अरे वहां पे प्रेशर लिख सकते हैं क्या केवल पानी का अगर प्रेशर लिखना हुआ तो? Yes sir. अब 50 Yes, मीटर sir. इनसाइड द वाटर पानी का प्रेशर नहीं लिख सकते क्या? Yes, sir. We can P write. Yes sir, लिख सकते हैं। H रो G, तो H की वैल्यू 50, वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू G 10, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। क्या अरे इतना प्रेशर होगा क्या? Yes, sir. और 5 ठीक है bar. Yes, sir. ठीक है ना। अरे हम ये कह रहे हैं कि पानी के अंदर हम किसी भी पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हैं क्या? Yes, बस sir. हमें ये पता होना चाहिए कि हम पानी के कितना अंदर है, ठीक है ना। और वाटर की डेंसिटी जैसे देखो एक्चुअल में तो अगर तुम उसकी बात करो, ठीक है, नॉर्मल वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, ठीक है ना। बाकी अगर उसकी बात करें, ओशन की बात करें, सी वाटर, जहाँ पे जो पानी की डेंसिटी होती है वो वाटर मतलब नॉर्मल पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है? Sir, ज्यादा because of salt. ज्यादा ज्यादा होती है। बिकॉज ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। हाँ, तो Because of डेंसिटी वहाँ salt. पे ज्यादा होती है तो वहाँ पे प्रेशर भी पानी का और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम सपोज 1000 लेके चलते हैं तो हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 50 मीटर के अंदर जो पानी का प्रेशर होगा 5 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होगा, ठीक है ना। तो वो यही बताता है, वो घड़ी पे जो लिखते हैं 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट, मतलब कि अगर तुम पानी में 50 मीटर अंदर जाते हो, ठीक है, तो तुम्हारी घड़ी पे जो प्रेशर लगेगा वो 5 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल लगेगा, ठीक है। तो इतने प्रेशर तक को जो वो घड़ी है ना वो टॉलरेट कर सकती है। टॉलरेट करने का मतलब पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो पानी को रोक सकती है, ठीक है, मतलब इतने प्रेशर के पानी को टॉलरेट कर सकती है, ठीक है ना।
तो जैसे जैसे तुम पानी में अंदर गए तो तुम्हारे ऊपर क्या है कि पानी का जो लेयर है वो बढ़ता चला गया, ठीक है ना, पानी का लेयर बढ़ता चला गया, मतलब हाइट बढ़ती चली गई, तुम्हारे सर के ऊपर जो पानी की हाइट है वो बढ़ती चली गई, तो पानी का प्रेशर बढ़ता चला गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली वैसा ही कुछ एटमॉस्फेयर में भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पानी तो नहीं है लेकिन यहाँ पे फ्लूइड तो है ना, जो अलग अलग एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो भी नाम बताए थे, ठीक है, तो वो क्या है, वो फ्लूइड ही तो है वहां पे, ठीक है ना। तो तुम्हारे सर के ऊपर मतलब काफी मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो एक फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट है क्या? अरे समझ Yes, पा रहे sir. क्या? Yes, ठीक है। sir. तो एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से, जैसे यहाँ पे पानी के वेट की वजह से लग रहा था, पानी में अंदर जा रहे तो पानी का वेट बढ़ रहा था, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से, एटमॉस्फेयर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड के वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये बिल्कुल वही एच रो जी ही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। एच रो जी तुम्हारे ऊपर एच हाइट का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, रो डेंसिटी की। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में जो जैसे तुमने बताया कि अलग अलग डेंसिटी की मतलब अलग अलग, जैसे कि अलग अलग लेयर है तो उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। जैसे सपोज तुमने देखा होगा कि एक तुम बैलून को जब छोड़ते हो उसके अंदर मतलब एक ऐसी गैस को भर देते हैं जिसकी डेंसिटी बाहर के डेंसिटी से कम होती है, तो ऊपर जाता है, लेकिन वो हमेशा ऊपर नहीं जाता है, कभी ना कभी जाके रुक जाता है क्या? ठीक है, वो कहाँ Yes, जाके sir. रुक जाता है? वो वहां Yes, जाके रुक sir. जाता है जहाँ पे बैलून के अंदर की जो गैस है उसकी डेंसिटी और बाहर की गैस की डेंसिटी जब सेम हो जाती है तो वो ऊपर उठना बंद कर देता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे बॉयंट फोर्स में, ठीक है ना, बॉयंसी में, ठीक है ना। तो बेसिकली बताने का ये मतलब था कि जो अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर है उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। Yes, तो sir. जो जितनी भी लेयर्स हैं, मान लो कि अलग अलग लेयर्स है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग 3-4 लेयर है, जितनी भी लेयर है, ठीक है ना। अब तुम लोग जो पढ़े होगे अच्छे से, ठीक है। तो मान लो अलग अलग लेयर्स हैं, यहाँ पे तुम खड़े हो अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ की डेंसिटी मान लो H1 है, यहाँ की डेंसिटी ρ1 है, H2 है, ρ2 है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ की डेंसिटी H3 है, डेंसिटी ρ3 है, H4 है, ρ4 है, ठीक है ना। तो सबका प्रेशर जो हमारे ऊपर लग रहा है ना, सारी जितनी भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी लेयर्स हैं उसमें जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनका जो प्रेशर लग रहा है, उनके उस गैसेस की वेट की वजह से, ठीक है ना, उस गैसेस की वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ATM. हाँ एटीएम, ठीक है ना, उसको Yes, शॉर्ट में sir. एटीएम में लिखते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू